Hello class 11th, good morning or good afternoon or good evening whenever you are watching the video. You know myself Ritesh Jain and we have started the chapter number 2 atomic structure, and in previous class we have discussed about the discovery of electron, and the credit goes to the discovery of electron to J.J. Thomson, and we have also studied about the Dalton's atomic theory in previous class. Today we will study about the discovery of a proton. Very important part. Today we will study about the discovery of a proton. Okay, so let's understand about the discovery of a proton. Discovery of proton. Okay, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है इसका क्रेडिट जाता है, हालांकि जो इसका क्रेडिट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, इसका क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। इनको प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। ठीक है, हालांकि आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो कई जगह जे.जे. थॉमसन मिलेगा, कई जगह रदरफोर्ड मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो ई गोल्डस्टीन को ही जाता है। क्यों जाता है देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने लास्ट के लेक्चर में जो डिस्चार्ज ट्यूब जो थी उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, और डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हो गए, और इतने फेमस हो गए कि हर कोई साइंटिस्ट उस टाइम डिस्चार्ज ट्यूब में जो पार्टिकल्स है उसकी स्टडी करने लग गए कि भाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई दूसरा पार्टिकल है क्या। उन्होंने गैस के मीडियम को चेंज कर दिया, प्रेशर को चेंज किया, वोल्टेज को चेंज किया, गैस की नेचर को चेंज करके देखा, प्लेट्स जो थी इलेक्ट्रोडों की उनको चेंज करके देखने लग गए कि क्या और कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है क्या इनके अंदर। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब ली। भाई एक बात आपको पता है कि जो भी कोई चीज़ फेमस हो जाती है ना तो लोग एक बार क्या करते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे अभी यूट्यूब जो है ये बहुत फेमस हो रहा है, और हर कोई टीचर जो है अपनी वीडियोस डाल रहा है यूट्यूब पर, अपने चैनल बना रहा है, और आप पढ़ भी रहे हो देख भी रहे हो। हालांकि मैंने भी अपना चैनल बना रखा है केमिस्ट्री ग्लोब, हो सके तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसमें आपको खूब सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ फेमस हो जाती है ना तो क्या होता है कि लोग एक बार उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट भी बहुत फेमस हो गए तो साइंटिस्ट उसके पीछे पड़ गए कि भाई इलेक्ट्रॉन है तो और भी कोई पार्टिकल्स होंगे एटम के अंदर। ओके, तो देखो किस तरीके से ई गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किए, इस बारे में समझते हैं। देखो पहली बात, उन्होंने चेंज क्या किया डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, क्या ली उन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब ली, एंड चेंज क्या किया उन्होंने। देखो दो चीज़ें चेंज की। ठीक है, पहली चीज़ तो क्या चेंज की, प्रेशर ऑफ गैस। ही मेड द प्रेशर अपॉन द गैस 10⁻⁻⁻1 mm of Hg। ओके, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में आपको पता है ना कि प्रेशर अब कितना लिया गया था, 10⁻³ mm of Hg, लेकिन यहाँ प्रेशर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, और प्रेशर को कितना कर दिया, 10⁻⁻1 mm of Hg। दूसरा, साथ में उन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज़ में लिया। कैथोड वाज परफोरेटेड, यानी उसमें होल्स थे, परफोरेटेड कैथोड। जबकि पता है ना कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में परफोरेटेड एनोड था। देख लेना मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें पता चल जाएगा आपको कि उसमें परफोरेटेड एनोड यूज़ में लिया गया था और यहाँ पर यूज़ में लिया गया था परफोरेटेड कैथोड। अब देखो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके बारे में हम देखते हैं। चलो, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, एक साइड में हम लोग
कैथोड ले लेते हैं और कैथोड कैसा था, परफोरेटेड, यानी इसमें होल थे। ओके, वोल्टेज उतना का उतना ही। ये कैथोड नेगेटिव होता है, ये पता है, नेगेटिव प्लेट होती है, और ये एनोड। ओके, और गैस का जो प्रेशर है, ये पंप होता है, वैक्यूम पंप, और यहाँ पर गैस का प्रेशर है वो 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg कर दिया गया। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, ये परफोरेटेड कैथोड है, दिस इज द परफोरेटेड कैथोड। ओके, एंड इट इज द एनोड, सिंपल एनोड। ओके, और यहाँ पर गैस का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब गैस बढ़ गया, गैस का प्रेशर बढ़ गया तो गैस के पार्टिकल तो पास पास में आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर खूब सारे गैस के पार्टिकल हो गए। अब जब उन्होंने 10,000 का वोल्टेज लगाया, वोल्टेज कितना है 10,000, जब 10,000 का वोल्टेज लगाया तो उन्होंने क्या पाया, गोल्डस्टीन ने क्या पाया कि सम कलर्ड रेज, यानी कलर्ड रेज जो है वो अब कलर्ड हो गई तो विजिबल तो हो ही गई ना, जबकि एनोड में क्या था, इनविजिबल रेज निकल रही थी। वो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने की थी, हमने नहीं की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, तो हमने ये देखा था कि जो एनोड से जो रेज वो कैथोड से जो रेज निकलती है, ठीक है, वो कैसी थी, इनविजिबल, जबकि यहाँ पर जो रेज निकलेगी ना, वो रेज निकलती है एनोड से। यहाँ एनोड से कुछ रेज निकलती है, ऐसे ये रेज है, एनोड से भी मैं नहीं कह सकता, अभी देखना आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम 10,000 वोल्टेज का वोल्टेज लगाते हैं और प्रेशर को मेंटेन करते हैं 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg, तो कुछ कलर्ड रेज निकलती है। क्या होती है, कुछ कलर्ड रेज निकलती है। अब कलर्ड रेज निकलेगी तो इसका मतलब वो क्या है, विजिबल है। अब कलर्ड रेज निकली, उसके बाद में देखो उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने और क्या क्या रिजल्ट उन्होंने निकाला, वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जे थॉमसन ने जो रिजल्ट निकाला, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट, ये जो कलर्ड रेज निकली है, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। उन्होंने पहला रिजल्ट निकाला था, दे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब ये कैसे पता चला कि ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? उन्होंने भी क्या किया कि पीछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रख दी। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन रख दी तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल इससे टकराए, और टकराने के बाद में पीछे है ना, टकराने के बाद में ये जो स्क्रीन है ना, ये चमकने लग गई। ठीक है, अब टकराए तो टकराए, इसका मतलब क्या हो गया, कोलिजन हुआ। कोलिजन होने का मतलब ये पार्टिकल से मिलकर के बने हुए, और ये पार्टिकल इसकी ओर जा रहे हैं। इसका मतलब कैसे पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल्स है। सो दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ओके, और ये कैथोड की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया कि ये चार्ज है, तो इस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैथोड पर तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, और ये इस होल में से जा रहे हैं, इसका मतलब कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, इन पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो पता कर ली कि दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। दूसरी चीज़, इनमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ओरिजिन। अब यहीं से ही पता चलेगा इस चीज़ का, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। ओरिजिन क्या है, देखो इनका जो ओरिजिन होता है ना इन पार्टिकल्स का, वो होता है गैसियस आयन। गैसियस आयन। अब देखो इतनी देर तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि ये पार्टिकल्स कहाँ से निकल रहे हैं, एनोड से निकल रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ये पार्टिकल एनोड से नहीं निकलते हैं। हम लोग ये समझ लेते हैं कि एनोड इज़ द प्रोटॉन, ओके, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एनोड आर नॉट प्रोटॉन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनोड इज नॉट प्रोटॉन।
एनोड प्रोटॉन नहीं होते, एनोड प्रोटॉन का फॉर्मेशन नहीं करते। जबकि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन है वही कैथोड रेज का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो कैथोड रेज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, ठीक है। थर्ड, अब ये पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि ये गैसियस आयन है वो इसके ओरिजिन कैसे करते हैं, मतलब इनका ओरिजिन गैसियस आयन कैसे है। देखो मैं इसको समझाता हूँ, आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके इनको उतार लिया करो, ओके। देखो मैं समझाता हूँ इसको कि इनका ओरिजिन गैसियस आयन कैसे है, ओके। देखो मान लो ये कैथोड है, परफोरेटेड है, ओके। यहाँ पर ये एनोड है, ठीक है, और बीच में ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये समझ लो डिस्चार्ज ट्यूब है, तो बीच में गैस के पार्टिकल है, ये परफोरेटेड कैथोड है और ये एनोड है, ओके। अब क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर वोल्टेज लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, एनोड की ओर ही तो जाएंगे। इसका मतलब ये भी हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं। बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी मूव कर रहे हैं, कहाँ, एनोड की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन का भी पता साथ साथ में चल रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन एक बात बताओ, जब ये गैसियस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये लो भाई, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट कर दिए, ठीक है, रिमूव कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही इनके पास में चार्ज अब बचा है केवल पॉजिटिव, ओके। और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये किसकी ओर मूव करेंगे, कैथोड की ओर। अब बताओ, ये गैसियस आयन नहीं है क्या, ये गैसियस आयन ही तो प्रोटॉन बना रहे हैं, जो किसकी ओर मूव कर रहे हैं, किसकी ओर मूव कर रहे हैं, कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का पता इस तरीके से चलता है कि हम लोग जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। If any particle deflect from the electrical or magnetic field, it means it is the charge particle. So it means these are also the charge particle. अब देखो यहाँ पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मूव कर रहे हैं एनोड की ओर, लेकिन यहाँ डायरेक्टली अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि गैसियस आयन जो होते हैं ना, वो प्रोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं, हो रहा है नहीं, और ये कैथोड की ओर मूव करेंगी। कैथोड की पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई होती है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो चमकने लगती है, इसका मतलब ये पार्टिकल्स होते हैं, और ये कैसे पार्टिकल्स हो गए, पॉजिटिवली चार्ज। सो इट मीन्स द ओरिजिन ऑफ प्रोटॉन इज गैसियस आयन, नॉट एनोड। यहाँ गलती मत कर देना। तो देखो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर देखो क्या डिफरेंसेस पढ़े, या मैं ये पढ़ूँ, ये बताऊँ आपको कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मतलब डिफ्रेंशिएशन है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोबारा, इलेक्ट्रॉन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कि जो कैथोड रेज है वो एनोड की ओर मूव करती है, जबकि प्रोटॉन की डिस्कवरी में गैसियस आयन जो है वो मूव करते हैं, कहाँ, कैथोड की ओर मूव करते हैं। या एनोड रेज निकलेगी, वो भी मूव करेगी, बट प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ गैसियस आयन, जबकि कैथोड इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैथोड जो है ना, कैथोड रेज वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी हुई होती है, बट एनोड रेज इज नॉट मेड अप ऑफ ए प्रोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी ओरिजिन की। फिर देखो इनका E/m जो है वो कैलकुलेट किया गया, E/m जो है वो कैलकुलेट किया गया, और जब E/m कैलकुलेट किया गया तो ये पता चला कि E/m जो है वो डिपेंड्स अपॉन द E/m डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस।
taken in discharge tube depends upon the nature of gas taken in discharge tube। अब देखो एक डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर ये भी आ गया ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में देख लेना, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का E/m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो मिलीकन ड्रॉप से कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। और मास के बारे में थॉमसन ने बताया था। जब मास और चार्ज कैलकुलेट हो जाता है तो E/m कैलकुलेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का E/m या चार्ज हो चाहे मास हो, वो गैस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब गैस चाहे कोई सी भी ले लो आप डिस्चार्ज ट्यूब में, उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन प्रोटॉन का E/m जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। तो फिर आप बताओ कि हम लोग कैसे इसका चार्ज निकाले, कैसे इसका मास निकाले। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे लाइटेस्ट गैस लेते हैं, ठीक है। सबसे लाइटेस्ट गैस लेते हैं। E/m कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटेस्ट गैस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ओके। अब हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, पता है। तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मास कम होगा तो फिर E/m क्या होगा, ज़्यादा होगा नहीं होगा। इसके लिए E/m क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट गैस के लिए E/m क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर के देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या होता है। देखो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब तो बना दोगे ना। जैसे मान लो कि ये परफोरेटेड कैथोड है, ये एनोड है, ओके। आपने यहाँ पर चार्ज लगा दिया 10,000 वोल्ट का, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ले ली। ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। अब आपको पता है ना कि आज के दिन आप जानते हो अच्छी तरीके से कि हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अब जब आप 10,000 वोल्ट लगाओगे, इतना फील्ड आप लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा और वो कहाँ चले जाएंगे, एनोड की ओर। यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज बना देगा। अब प्रोटॉन भी तो एक ही है, प्रोटॉन कितना है, एक ही तो है। यानी कि इस कंडीशन में अगर आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हो, ऐसी कंडीशन में अब एक ही तो प्रोटॉन है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन वी कैन से दैट एनोड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इन केस ऑफ ओनली हाइड्रोजन वी कैन से दैट एनोड इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, ओके। In case of hydrogen, we can say that anode is made up of a proton, यानी एनोड प्रोटॉन ही होते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन किसी दूसरी गैस के केस में हम लोग नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए नहीं कह सकते कि E/m जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कि आपने हाइड्रोजन गैस ली, फिर हीलियम गैस ली, फिर नियोन गैस ली। अब नियोन गैस की साइज़ है, नियोन गैस की साइज़ हीलियम से क्या होती है, बड़ी होती है। मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब मास ज़्यादा होता है तो फिर E/m भी इफेक्ट हो जाएगा, ओके। आर्गन उससे भी भारी होती है, हैवी होती है, तो E/m इफेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप गैस चेंज करोगे ना, तो गैस चेंज करोगे तो E/m भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो E/m डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन प्रोटॉन, ओके। तो ये बात होगी प्रोटॉन की डिस्कवरी की। एक बात और जो मैंने बताई थी आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन मैक्स एक्सरेज, यानी एक्सरेज जो है वो किससे बनी हुई होती है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी हुई होती है। बट प्रोटॉन्स डू नॉट मेक द एक्सरेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन एक्सरे का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन एक्सरे का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब अपन बात करते हैं मास की, प्रोटॉन के और चार्ज की। जब चार्ज को कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि एटम न्यूट्रल होता है। अब एटम न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं एटम में।
यही होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल। अब नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो फिर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी प्रोटॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इन प्लस। ओके, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है ना, तो प्लस में होता है। फिर मास को जब कैलकुलेट किया गया, वो भी हाइड्रोजन को लेकर के मास को कैलकुलेट किया गया, तो इसका मास आया 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इट मीन्स इट इज़ मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सो इट इज़ मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये बात होगी इसके चार्ज की और मास की, और चार्ज और मास आ जाता है तो हम लोग E/m भी इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद में जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल, दैट विल बी नोन एज द जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। वो क्या था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जे थॉमसन ने क्या बताया था, किस तरीके से अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। जे थॉमसन, कई थॉमसन्स बोलते हैं, कई थॉमसन्स बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल। व्हाट वाज द जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल? फर्स्ट बात उन्होंने ये बताई थी, और वही थी सबसे इम्पोर्टेंट, दैट एटम इज द स्पेयर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज। एटम्स are the spares of positive charge and electron embedded in this positive charge, and electrons are embedded in it. ओके, इलेक्ट्रॉन इनमें धसे हुए रहते हैं। देखो, उन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी एटम जो है उसमें चारों ओर पॉजिटिव पार्टी होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इनके अंदर धसे हुए से होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं या एम्बेडेड होते हैं, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, और इसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं प्लम पुडिंग। It is also known as plum pudding model or watermelon model. वाटरमेलन मॉडल कैसे, देखो मैं आपको बताऊं भाई। देख लो, जैसे आप खीर बनाते हो, प्लम पुडिंग की मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ खीर से। आप खीर बनाते हो तो उसमें जो दूध है ना, दूध वो मान लो कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है ना, ऐसे। तो इसमें मतलब ये उन्होंने इस तरीके से बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज द स्पेयर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल से या वाटरमेलन मॉडल से इसकी कंपैरिजन कैसे की थी कि जैसे हम लोग खीर बनाते हैं तो खीर में जो दूध होता है भाई, मैक्सिमम दूध होता है, तो वो तो पॉजिटिव पार्टिकल्स आप समझ लीजिए। और इसमें जो चावल होते हैं, राइस होते हैं, या फिर इसके अंदर जो काजू किशमिश होते हैं ना, वो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर मैं वाटरमेलन से इसकी कंपैरिजन करूं तो इसमें जो रेड पार्ट होता है ना, रेड पार्ट वाटरमेलन में, तो जो रेड पार्ट होता है वो आप पॉजिटिव पार्टिकल समझ लीजिए, वो पॉजिटिव पार्टिकल पूरा पॉजिटिव स्पेयर है। और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक सीड्स, वो इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। इससे इनकी कंपैरिजन की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। एंड हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? ई गोल्डस्टीन। हालांकि गूगल में सर्च करोगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, आपको रदरफोर्ड या जे थॉमसन मिल जाएगा, बट द क्रेडिट गोज टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ओनली टू ई गोल्डस्टीन। ओके,
तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा गया था। लेकिन एक बात बताऊं, अब हम लोग यही मान लें कि एटम न्यूट्रल है, बिल्कुल, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मान लिया गया था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि उस टाइम तक अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, सॉरी एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन जब एटम का वेट यानी कि मास कैलकुलेट किया गया था ना, तो वो मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन ही तो होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, दैट इज़ न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस की स्टडी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में जे थॉमसन्स रदरफोर्ड के मॉडल में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ओके, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।